दिल्ली च संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी की बैठक जारी। बाद दे विच मोर्चे दीआं सारियां जथेबंदियां करनगियां मंथन। आज की मीटिंग दे विच लिया जा सकता है कोई वड्डा फैसला। कमेटी की मीटिंग तो पहला किसान आगू गुरनाम चढ़ूनी का वड्डा बयान, अंदोलन खत्म नहीं मुलतवी होगा, परचे रद्द होने दे नाल शुरू कर देवांगे घर वापसी की प्रक्रिया। किसानां दे मुद्दे नूं लैके कांग्रेस प्रधान दा केंद्र ते तिखा हमला। संसदीय दल की बैठक दे विच बोले सोनिया गांधी, मोदी सरकार किसानां प्रति अपना रही कठोर रवैया, जान गवाउण वाले 700 किसानां दा होवे सन्मान। केजरीवाल तो बाद हुण सुखबीर बादल दा महिलावां दे नाल वादा। सरकार आउण ते हर महीने देणगे 2000 रुपए, नीले कार्ड धारक महिलावां नूं देणगे सहूलतां। 94 वरियां दे होए साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई कि पंजाब की तरक्की लई बादल ने की है बहुत मेहनत। सीएम चन्नी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदीपुर मौके पहुंचे। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब दे विच नवाया सीस। विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह भी नाल रहे मौजूद। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने धर्म परिवर्तन नूं लैके जताई डूंगी चिंता। बोले सूबे के सरहदी इलाकों दे विच लालच देके बदलवाया जा रहा है धर्म, जांच की कीती मांग। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत कर लेने किसानी अंदोलन तो, क्योंकि सब दियां नजरां टिकियां ने कि आखिरकार की फैसला किसान आगूआं दे वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों लिया जांदा। पर फिलहाल किसान अंदोलन नूं लैके वड्डी हलचल नजर आ रही है। दिल्ली दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की 5 मैंबरी कमेटी की एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जो चल रही है। फिलहाल मीटिंग तो पहला किसान आगू गुरनाम चढ़ूनी का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अंदोलन खत्म नहीं मुलतवी करांगे, मुलतवी होवेगा, परचे रद्द होने के नाल घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर देवांगे। सो दस्सिए कि फिलहाल एमरजेंसी मीटिंग चल रही है, पर उस तो पहला जो गलबात की गई सी तां बयान दिते गए ने और उन्होंने कहा कि कतल के केस परचे रद्द करने की असीं मंग नहीं कर रहे, बल्कि प्रदर्शनकारी किसानां ते जिहड़े परचे दर्ज होए सन उन्हां नूं रद्द करने की मंग की जा रही है। इस तो इलावा बाकी मंगां नूं लैके भी एक पॉइंट ते बोलते हुए गुरनाम चढ़ूनी नजर आए। गया था लिखा हुआ ड्राफ्ट, उसमें ये था कि पहले आप धरना उठा लो और फिर हम केस वापस लेंगे। तो एक्चुअली हम धरने को सस्पेंड करना चाहते हैं भाई, एमएसपी पे क्योंकि बात नहीं मानेगी और अगर एमएसपी की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव आ जाती है या एमएसपी लागू नहीं करते तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। और जब दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा कहीं बाद में ये शर्त न अड़ा दें कि आपने आंदोलन तो सस्पेंड किया, वापस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं करते। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए छोटे साहब, सवाल यही है कि धरने जो चल रहे मोर्चे पे दिल्ली की सीमा पे वो कब खत्म होंगे? आज हो ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे, जब सारी बात मानी जाएगी तब खत्म होंगे। लगभग बात मान ली नहीं गई सर? नहीं, मैं आप तो बता तो रहा जी, जैसे कंफ्यूजन है कि उन्होंने कहा धरने उठा लो केस वापस ले लेंगे, अगर बाद में उन्होंने लटका दिए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी पे फैसला होना बाकी है, हम तब तक स्थगित करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। और अगर सरकार ये कहे ना आपने तो सस्पेंड किया है, वापस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं लेते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। तो हम एक बार क्लियर एक बार लेने की कैसे शुरुआत होगी? क्या मतलब सरकार देखिए वो ऐलान करें हम कब प्रक्रिया शुरू कर देंगे, कब तक वापस कर देंगे, सारे टाइम बाउंड कर तरह के केस हैं आप लोग मानते हैं? सभी तरह के केस, मर्डर रेप का नहीं भाई, ठीक है, मर्डर रेप का हम वापस करने के बाद हरियाणा के 3 केस हैं जो मर्डर के रेप के हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे वापस। लाल किले वाले की मांग कर रहे हैं। लाल किले वाले देखिए सारे केस है, अब एक का तो मैं वेरवा नहीं दे सकता भैया, एक का मैं वेरवा नहीं दे सकता। हम सब केसों को वापस करने की बात कर रहे हैं जितने आंदोलन के केस। मुलाकात आज बैठक में हम तय करेंगे कि हमको मंत्रियों से कब मुलाकात करना है, तो उसके बाद में फिर वहां से संदेश आएगा तब हम। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, अभी
अभी हरियाणा का मुद्दा है, 48,000 मुकदमे हरियाणा पर लगे हुए हैं। तो मुकदमे को लेकर हमारी भारी चिंता है, क्योंकि हमने देखा है कि बाद में मुकदमे वापस होने में बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए सरकार से ये एश्योर करना चाहते हैं कि वो मुकदमा वापस लेने की जो है नोटिफिकेशन जारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आंदोलन करते हैं हम लोग, राजनीति नहीं करते। लड़ना हमारा काम है। जब भी इशू होगा, जो भी इशू होगा, उसके लिए पहले भी लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई का अंत नहीं होता। क्या आज आपकी सरकार से किसी से मुलाकात होने वाली है? माना जा रहा है कि किसी बड़े मंत्री से आपकी बैठक होनी है, ये इसीलिए आपकी बुलाई गई है? अभी ये सब कुछ एडवांस कहने की बातें हैं, कोई इस पे चर्चा हुई नहीं है। चर्चा होने के बाद बताएंगे आपसे मीटिंग के बाद क्या होगा। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਵੀ ਮਿश्रा ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ज्यादा ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। जी रवि, सबसे पहले जानकारी चाहेंगे, फिलहाल मीटिंग चल रही है, क्या कुछ और चर्चाएं हैं, क्या कुछ जानकारी बाहर आई? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी तो फिलहाल इस बंद दरवाजे के अंदर छुपी हुई है। आपको बता देना चाहूँगा कि इसी कमरे के ठीक पीछे जो तमाम 5 सदस्य हैं, वो कमेटी के सदस्य हैं, वो बैठक कर रहे हैं। और दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई तत्काल प्रभाव से राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में ऑल इंडिया किसान सभा के दफ्तर में ये बैठक संपन्न हो रही है। मगर इस बैठक में क्या नतीजे आएंगे, क्या फैसले लेने हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और ये काफ़ी मुख्य चर्चा हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब यह आंदोलन अपने कगार पर है और तमाम जो सहमति है वो सरकार और किसानों के जो बीच में है वो बन गई है। जिन मुद्दों को कल किसानों के द्वारा अवगत कराया गया, सरकार ने जो पत्र भेजा था, किसानों ने अपना जवाब दे दिया है। अब सरकार की तरफ से जवाब आना है। तो उससे पहले यहाँ एक बैठक हो रही है और इसके बाद 2 बजे सिंगू बॉर्डर पे बैठक हो रही है। और वहाँ माना जा रहा है कि आज जिस तरह से बातचीत सुनी रवि, जिस तरह से बातचीत सुनी किसान आगू की, तो उनके कहने से नहीं लग रहा कि फिलहाल वो समाप्ति पे हैं। क्योंकि अगर गुरनाम चढ़ूनियों की बात की जाए तो उनका कहना था फिलहाल इसको स्थगित किया जाएगा, आंदोलन को रद्द नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा उनका कहना कि अभी हम आंदोलन कैसे खत्म कर दें, क्योंकि जब तक हमारे इतने केसेस पड़े हैं, हमें विश्वास नहीं है कि सरकार बाद में इसको रद्द करेगी। तो किस तरह से माना जाए? हालांकि 2 बजे मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे की होनी है, लेकिन इस मीटिंग के हम क्या मायने निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चर्चा सकारात्मक रूप से हो रही है सरकार और किसानों के बीच में। कई मुद्दे हैं जहां पे पेच फंसे हुए हैं। बात करें एमएसपी की गारंटी की, उसमें जो कमेटी के सदस्य होंगे उसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी उसमें रहेगा, अन्य किसान संगठन उसमें शामिल रहेंगे। इस पर किसान मोर्चा ऐतराज जता रहा है। जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहादत जो उनको हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, उसकी आधार क्या होगा, कैसे मुआवजा दिया जाएगा, किसको मुआवजा दिया जाएगा, कितने लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, इस पर कहीं पेच फंसा हुआ है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे बैठक चल रही है, तो यहाँ ये भी माना जा रहा है कि जो इन्होंने अपनी बातचीत सरकार के पास भेजी है, माना जा रहा है कि सरकार इन मुद्दों को पूरा कर देगी। जो केसेस किसानों पे चल रहे हैं, सरकार ने कहा है पत्र में कि उन केसों को, उन मामलों को वापस ले लिया जाएगा। मगर किसान चाहते हैं कि पहले इन केसों को वापस लिया जाए, उन तमाम मामलों को खारिज किया जाए, तभी किसान ये आंदोलन खत्म करेंगे। मगर सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, हम तमाम जो मामले हैं, एफआईआर है, उनको रद्द कर देंगे। यही पेच फंसा हुआ है और माना जा रहा है कि ये ज्यादा बड़ा बात नहीं है। इसको लेकर बातचीत चल रही है और शायद ये बैठक कहीं ना कहीं इन अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए ही चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ ये जो समिति के सदस्य हैं वो क्या कुछ कहते, देखने वाली बात होगी। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो फिलहाल अहम मीटिंग चल रही है, 5 मैंबरी कमेटी की मीटिंग चल रही है, एमरजेंसी मीटिंग इसमें मनाया जा रहा है और सकारात्मक मनाया जा रहा है। कितने कितने 5 मैंबर जिहड़े ने बैठ के फिलहाल चर्चा कर रहे हैं कि असीं कित्थे तक जिहड़ा सरकार दे नाल किस तरह दे नाल गलबात जिहड़ी है वो होवे। उस तो बाद मामले नूं सुलझाउंदे होए दे वल असीं नज़र आवांगे। खास तौर पर जेकर गल की जाए संयुक्त किसान मोर्चे की 2 बजे भी बैठक होनी है और उस दे विच भी आखिरला फैसला असीं कह सकते हैं कि वेखण नूं मिल सकता है। किसान मोर्चा की 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज हमने दिल्ली में बुलाई, नहीं तो अक्सर हम सिंगू में बुलाते हैं। आज दिल्ली में इसलिए बुलाई क्योंकि आज हम बैठे, क्या परिस्थिति है उसके बारे में जरा उसका एक रिव्यू ले
और अगर सकारात्मक हो सरकार का रिस्पांस तो फिर सरकार के साथ कुछ हमारी बातचीत भी हो जाए डायरेक्टली अक्रॉस द टेबल। ये बात भी उसके अंदर आज है, इसलिए हमने दिल्ली में यहाँ मीटिंग रखी है। सर क्या किसी से मिलेंगे भी? क्या सरकार आपत्ति किस सरकार के साथ भी किसी से बैठक आपत्ति किस बात को लेकर? एक करके आपत्ति किसको लेकर है? वो अभी तय हो गया। वो अभी 10 बजे हम लोग सब मिलेंगे, उनका रिस्पांस क्या है। अगर सकारात्मक है तो मीटिंग होने में कुछ मतलब है, अगर नकारात्मक होगा तो मीटिंग से कुछ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ चलो ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ KP ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।